हेलो फ्रेंड्स, मेरे अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको 0 से 3 मंथ के बच्चे के लिए इनर बनाना सिखाऊंगी। बेबी का इनर बनाने के लिए मैंने ये बूल थोड़ी ब्रीक ली है, जो लच्छे वाली खुली बूल ली है, उसका मैंने ये गोला बनाया है और इस बूल को हम इन 11 नंबर सिलाइयों पे बनाएंगे। इस इनर को बनाने के लिए 51 फंदे डाल लेंगे। 51 फंदे फ्रंट के, 51 फंदे बैक के। तो अब हम फंदे डालेंगे। इसके मैं डबल फंदे डालूँगी। ऐसे ये फंदे डालने हैं। ये फंदे की वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, ये फंदे कैसे बनाने और कैसे बनाने हैं और कैसे डालने हैं। तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, मैं वहाँ डाल दूँगी। ये मैंने 51 फंदे डाल लिए। अब इनको बनाएंगे। पहला फंदा हमने ऐसे उतार लेना है, फिर धागा पीछे करना है, इसको ऐसे बना लेना है, फिर धागा अपनी तरफ करना है, फंदा उतार लेना है, फिर धागा पीछे करना है और इसको ऐसे बना लेना है। ऐसी मैं 4 सिलाई डालूँगी। ऐसे ये डबल बॉर्डर बन जाएगा। ये मैं 4 सिलाई डाल के आपको दिखाऊंगी। मैंने ये 4 सिलाई डाल ली है। ये जब ये बॉर्डर बनोगे तो इसको ऐसे ध्यान में रखना है कि हमने सीधे फंदे बनाने हैं, उल्टे उतारने हैं। जब हम दूसरी साइड बनाएंगे तब भी हमने सीधे फंदे उतारने हैं, सीधे फंदे हमने बनाने हैं, उल्टे उतार लेने हैं। ऐसे बनेगा। अब हम सिंपल बॉर्डर बनाएंगे। एक फंदा उल्टा, एक सीधा। अब हमने सारे फंदे बना लेने हैं। पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, फिर हम धागा पीछे करेंगे और फिर ऐसे बना लेंगे। अब हम सारे फंदे बनाएंगे, कोई फंदा ऐसे उतारेंगे नहीं। अब सिंपल बॉर्डर हमने बना लेना है। जो 4 सिलाई मैंने बोली थी वो डबल बॉर्डर बनाने के लिए बोली थी। 4 सिलाई हमने डबल बॉर्डर बनाने के लिए डालनी थी। अब हम 8 सिलाई और डाल लेंगे, एक उल्टा एक सीधा। ऐसे मैं आपको बॉर्डर ये बना के दिखाती हूँ, एक उल्टा एक सीधा बना के। फ्रेंड्स, मैंने अपना ये बॉर्डर कंप्लीट कर लिया। एक उल्टा एक सीधा बना के मैंने 8 सिलाई डाल ली है और 2 सिलाई जो डबल बॉर्डर के लिए मैंने बनाई थी। तो टोटल 10 सिलाई होगी, 10 इस साइड और 10 इस साइड। अब हम ऊपर का हिस्सा बनाएंगे और उसमें बॉर्डर वाला ही पैटर्न डालेंगे। उल्टी सिलाई हम उल्टा बुनेंगे। ये मैं उल्टी साइड इस साइड रख रही हूँ, इस साइड मेरा उल्टा साइड होगी और उसके लिए मैंने एक सिलाई ऐसे उल्टी डालनी है। इस साइड में ये सारी सिलाई उल्टी कंप्लीट करूँगी। उल्टी सिलाई ये मैंने कंप्लीट कर ली। अब हम सीधी साइड में बनाएंगे। सीधी साइड में हमने पहला फंदा ऐसे सीधा उतार लेना है बिना बनाए और धागा अपनी तरफ किया तो हमने ऐसे उल्टा बनना है, फिर धागा पीछे किया तो सीधा बना लेना है। हमने बॉर्डर के बाद फंदे नहीं बढ़ाए, जितने हमें चाहिए थे हमने उतने ही रखे हैं। और ये बॉर्डर वाला ही डिज़ाइन है जो ऊपर डलेगा और बॉर्डर से ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए फिर सिमेट्री रहेगी। ऐसे सीधे पे सीधा आएगा, उल्टे पे उल्टा आएगा। सीधी सिलाई में हमने ऐसे बनाना है, उल्टी सिलाई में हमने सारा उल्टा उल्टा बनाना है। उल्टी सिलाई सारी उल्टी बनेगी, सीधी सिलाई में एक उल्टा एक सीधा। ऐसे करते हमने और 5 इंच तैयार कर लेना है। 1 इंच का हमारा बॉर्डर हो गया और 5 इंच हमने ये ऊपर बनाना है। जो हमने 5 इंच बनाना है वो इन्हीं 2 सिलाइयों को रिपीट करते जाना है। ये वाली उल्टी तरफ उल्टा और सीधी तरफ एक उल्टा एक सीधा। फ्रेंड्स, ये मैंने 5 इंच बना लिया बॉर्डर के बाद। टोटल हमारा 6 इंच हो गया। ऐसे
तो इसकी मैंने 54 सिलाइयाँ डाली हैं बॉर्डर के बाद। तो जिस सिलाइयाँ कम ज़्यादा हो सकती हैं, ये थोड़ी सी बूल अगर थोड़ी मोटी है तो कम सिलाइयाँ डलेंगी, अगर इतनी बारीक बूल है तो 54 सिलाइयाँ डल जाएंगी। अब हमने इसके शोल्डर बनाने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे फंदे घटाएंगे। तो ये मैंने इधर से स्टार्ट किया था और इधर से ही फंदे घटा रही हूँ और मेरे ये उल्टी साइड आ रही है। तो हमने पहले 3 फंदे घटाने हैं। ऐसे मैंने पहला फंदा उतार लेना है, सेकंड बना लिया, तो इसके ऊपर से ऐसे हमने फंदे को निकाल देना है। एक फंदा कम हो गया, ऐसे दूसरा बना लेना है और ऐसे तीसरा बनाना है। बाकी सिलाई हम सारी ऐसे उल्टी बनाएंगे। ऐसे हमारी ये सारी सिलाई कंप्लीट हो गई। पहली सिलाई हमने ऐसे बना ली है। अब हम दूसरी तरफ ऐसे घटाएंगे। 3 फंदे इस साइड घटाने हैं हमने। पहला फंदा ऐसे उतार लेना है, दूसरे को बनाना है और इसके ऊपर से ऐसे निकाल देना है। ऐसे दूसरा फंदा ऐसे घट गया और ऐसे तीसरा। उसके बाद हमने अपना ये पैटर्न डालना है सीधी तरफ, एक उल्टा एक सीधा। हमने इसका दूसरी साइड बना रखी है इनर की। ऐसे हमने ये पहले 3 फंदे हटाने हैं, फिर 2, फिर 1, ऐसे ही दूसरी साइड। तो इतना बनाएंगे हम। यहाँ से हमने घटाया, यहाँ से यहाँ 2 इंच बना के फिर हम इसका गला बनाएंगे। तो मैं ये आपको फिर गला कैसे बनाना है ये बताऊंगी। इतना बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से घटाने के बाद मैंने 21 सिलाइयाँ डाल ली हैं। ये मैंने 3 2 1 इधर घटाया और 3 2 1 इस साइड घटा दिया। तो अब हम गला बनाएंगे। ये 2 इंच के आसपास है ये वाला। तो ये 21वीं सिलाई मेरी ये डल रही है। तो मैंने फंदों को आधा आधा कर लिया। हमने 51 फंदे डाले थे और यहाँ पे आके मैंने 12 फंदे घटा दिए मोढे के। तो ऊपर 39 फंदे रह गए, 39। तो उनका हाफ कर लिया। तो एक हमारे पास जो फंदा एक्स्ट्रा था जो मैंने ऐसे छोड़ दिया है। इसको दोनों तरफ से नहीं घटाना हमने। तो अब ये सिलाई मैंने डाल के पूरी नहीं कर रही, यहाँ से मैं बैक लेके जा रही हूँ। तो हमने यहाँ पे पहले 5 फंदे घटा देने हैं, सीधा बनाना है। 1 2 3 4 5। ये 5 फंदे मेरे कम हो गए। अब मैंने ऐसी सिलाई डाल लेनी है जैसे पहले डिज़ाइन डाला मैंने, एक उल्टा एक सीधा। ये हमारी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई पैटर्न के साथ। अब दूसरी सिलाई हमने ऐसे उल्टी ही बनानी है। यहाँ पे मैंने सिलना है तो इसलिए एक फंदा मैं उतार लेती थी, लेकिन यहाँ पे हम क्रोशे से बॉर्डर करेंगे तो उसके लिए मैं ये फंदा बना रही हूँ। पहला फंदा हमने ऐसे बनाना है इसमें और ऐसे सारी सिलाई ये उल्टी डाल देनी है। अब हमने फिर घटाना है। अब हम 5 फंदे सिंगल सिंगल घटाएंगे एक एक करके। जैसे ये बनाया ऐसे, इसको ऐसे घटा दिया फंदा। अब हम सिलाई ऐसे ही बना लेंगे। तो ऐसे हमने
5 फंदे और घटाने हैं। ऐसे मैंने ये गला बना लिया है। ये घटाने के बाद इस घटाई के बाद मैंने यहाँ पे 26 सिलाइयाँ डाली हैं, तो टोटल जो हमारा 5 इंच हो गया। ये वाला मुंडा ये 5 इंच यहाँ से हमने लेना है, ऐसे 5 इंच का। यहाँ से हमने 21 सिलाइयाँ डाल के ये गले की कटाई डाल ली है। तो इस जहाँ से घटाना शुरू किया, उसके बाद हमने ये 5 फंदे घटा के एक एक फंदा हमने 5 फिर घटाए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 9 फंदे छोड़े हैं लास्ट में। तो यहाँ से लेकर ऊपर तक मैंने 26 सिलाइयाँ डाली हैं। तो एक साइड मैंने बंद कर दिया, तो मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ तो कैसे बंद करना है। एक फंदा ऐसे लेना है, दूसरा ऐसे, इसको हमने ऐसे बना लेना है। फिर हमने दूसरा फंदा लेना है, उसको ऐसे बना लेना है दोनों को एक साथ, और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकाल देना है। ऐसे हमने जो 9 के 9 फंदे हैं, ऐसे हमने उनको बंद करना है। पहले बनाना है, फिर दूसरे को उसके ऊपर से फंदे को दूसरे फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकाल देना है। जो लास्ट वाला फंदा है, इसके बीच में से हमने ऐसे गोले को निकाल देना है। ये ऐसे बन गया। अब ये वाला धागा है, इस फंदे के बीच में से निकाल देंगे ऐसे। तो अब हम इसके ऊपर क्रोशिया करेंगे। तो पहले मैं इनको ऐसे दोनों साइड से ऐसे बंद कर दूंगी, ऐसे दोनों साइड सिलाई सुई से सिल दूंगी। उसके बाद यहाँ से मैं दोनों साइड मोढे के और गले के ऊपर क्रोशिया करूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्रोशिया कैसे करना है। ऐसे मैंने इनर को जिस सिल लिया, दोनों तरफ सिल के ऐसे बन गया। ये जो गले के हमने एक एक ये फंदा छोड़ा था, इसको जब यहाँ से स्टार्ट किया था ना दूसरा धागा लगा के, उसको इसके बीच में ऐसे डाल दिया दोनों तरफ। अब जो उधड़ेगा नहीं। और अब मैं आपको ये क्रोशिया करना बताती हूँ। हमने सीधी तरफ से करना है क्रोशिया। तो मैंने ये 11 नंबर का क्रोशिया लिया। तो ऐसे मैंने ये बूल को ऐसे ये लूप बना लिया। पहली बार हम 3 चेन डालेंगे, 1 2 3, और हमने ये 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी छोड़नी है। जो हमने 1 और 2 सिलाई छोड़ के इसके बीच में हमने ऐसे क्रोशिया डालना है, और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। स्टार्ट करने के टाइम 3 चेन डालनी है, फिर बाद में हम 2 चेन डालेंगे, ऐसे 2 चेन, और ये 2 ही हमने उल्टे सिलाइयाँ छोड़नी है।
ऐसे हमने ये करना है, पूरा राउंड हमने ऐसे ही बना लेना है। 2 चेन तो 2 सिलाई छोड़ के सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिलाई छोड़ के इसके बीच में डाल के सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये ऐसे बन जाएगा। तो मैंने दूसरी तरफ ऐसे बना रखा है, ये वाली साइड। तो ऐसे ये ऐसे लूप बनी जाएंगे ऐसे करके। तो इसके ऊपर अब दूसरी बार क्रोशिया करेंगे। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कैसे करना है आगे का डिज़ाइन। जो लास्ट में मैंने 2 चेन ली और यहाँ पे मैंने डाला है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया, फिर 2 चेन ली। तो यहाँ से हमने शुरू किया था, इसके बीच में ऐसे निकालना है। फिर इस वाले को हम इसके साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लेंगे। ये वाला हम जो लास्ट बनाया था, ये वाला धागा जो हमारा पीछे वाला है, ये वाला लेना है और ये वाला ऐसे, इस दोनों को। तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिच। अब हम एक चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, इसी के बीच में दोबारा सिंगल क्रोशिया करेंगे ऐसे। फिर हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, इसी में दोबारा फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर नहीं, जब नेक्स्ट में करना है तो यहाँ पे कोई चेन नहीं डालनी, इसके साथ ऐसे ज्वाइंट करना है दूसरे वाले के साथ। तो फिर हम 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, विदाउट चेन, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, सेम में सिंगल क्रोशिया, विदाउट चेन, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, सेम में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में विदाउट चेन सिंगल क्रोशिया, दो चेन, सेम में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में विदाउट चेन सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, सेम में सिंगल क्रोशिया। ऐसे हमने कंप्लीट करना है। लास्ट में हमने यहाँ स्लिप स्टिच के साथ इसको ऐसे जोड़ देना है। ऐसे हमने बीच में से निकाल देना है। इस धागे को हम अंदर की साइड ऐसे प्रो देंगे। ये वाला जो हमारा धागा है वो पीछे से आगे आ गया, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इसको हम ऐसे पीछे निकाल देंगे। ऐसे ही हमारा तैयार होगा। ऐसे हम दूसरी साइड बनाएंगे और ऐसे गले में। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस धागे को हम अंदर की साइड से सुई से अंदर डाल देंगे। 0 से 3 मंथ के बच्चे के लिए ये इनर तैयार हो गया।
तो मैं आपको इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। नीचे से हमने 51 फंदे लिए हैं, 51 आगे के 51 पीछे के, और 4 सिलाई मैंने डाली है डबल बॉर्डर बनाने के लिए, 8 सिलाई बॉर्डर की ऐसे बनाई है। उसके बाद मैंने 54 सिलाइयाँ डालकर यहाँ से मैंने मोड़े निकाली हैं। जो मोड़े की काट है वो 3 2 1 की डाली है। मोड़े के बाद हमने जो गला घटाना है उसके लिए मैंने 21 सिलाइयाँ डाली हैं। उसके बाद इसके फंदे घटाने शुरू किए हैं। तो यहाँ पे मैंने इनका हाफ करके, हमारे पास एक फंदा सेंटर में रह गया था, उसको हमने बिना बनाए छोड़ दिया था। तो 5 फंदे हमने इधर घटाए हैं, फिर 5 एक एक करके घटा दिए। 10 इस साइड फंदे घटाए हैं और सेंटर वाले फंदे को छोड़ के 10 इधर घटाए हैं। टोटल गले के 20 फंदे हो गए। और उसके बाद हमने ये टोटल जो 5 इंच बनाना है मोड़े का, तो ऊपर 9 फंदे बाकी रह गए हैं। तो इसका अगर मेजरमेंट करना हो तो बॉर्डर से लेकर मोड़े तक का 6 इंच, 6.25 इंच, 6.5 इंच रखना है, और 6.25 6.25 बहुत है, और मोड़े से ऊपर 5 इंच रखना है। तो सिलाइयाँ कम ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे यदि यहाँ 54 सिलाइयाँ डाली हैं, 21 सिलाइयाँ गला जब निकालना उससे पहले डाल ली, गले के बाद हमने 26 सिलाइयाँ और डाली हैं। तो ऐसे हमारा ये इनर तैयार हो गया।